This video for class 9 and we have revision. अभी इसके पहले हमने रिवीजन फेज 1 देखा। रिवीजन आज दूसरा दिन है और पीरियडिक टेस्ट के लिए जो रिवीजन कर रहे हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। आज हम कुछ अलग क्वेश्चन लेकर आए हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है e+2 एंड e-1 ये किसका फैक्टर होगा। तो इसको जानने से पहले मैं कुछ बातें आपको पेपर के बारे में बता दूँ। These are most important things for your periodic test. This is online paper. ये आपका ऑनलाइन पेपर है और इसमें आपको जब ऑनलाइन पेपर में आपको एंट्री मिल जाएगी थ्रू लिंक जो कि स्कूल की द्वारा प्रोवाइड की जाएगी आपको, लेकिन इस लिंक को आपको तभी मिलेगी जब आपकी शायद स्कूल फीस सबमिट होगी तो ही आपको ये लिंक भेजेंगे स्कूल वाले। स्कूल की लिंक पाने के बाद आप जो है उसे क्लिक करेंगे, उस पर इंटर करेंगे तो आपको जो है आपका एग्ज़ाम पेपर ओपन हो जाएगा। इस एग्ज़ाम पेपर को करते समय दो बातें बहुत ध्यान रखनी कि आपको बैक और रिफ्रेश बटन इन दोनों बटन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अगर इनका आप यूज़ करते हैं तो आप किसी भी तरह से फिर आप बाहर चले जाएंगे पेपर के और दोबारा एंट्री आपको नहीं मिलेगी। ये नहीं कि आपने सोचा कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चलो हम कैलकुलेटर या किसी का इस्तेमाल करके जो है बाहर जाते हैं और फिर इसको करके उसके बाद एंट्री कर लेंगे और फिर जाके यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। एक परफेक्ट टाइम का है, आपको बताया मैंने 60 मिनट का जो है टाइम मिला है आपको। 60 मिनट में आपको 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हैं आपके पास। इतने समय में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है तो ध्यान रहे कि आप बिल्कुल भी बैक और रिफ्रेश बटन का यूज नहीं करेंगे। अगर आप इन दोनों का यूज करते हैं तो आप बाहर चले जाएंगे और अगर आप बाहर गए तो आपको दोबारा एंट्री उस पेपर में नहीं मिलने वाली है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास इस तरह इसके 4 ऑप्शन होंगे और कैसे पता करेंगे कि किसका फैक्टर है। तो आपको सबसे पहले देखना क्या है, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस का 2 और माइनस का 1 -2 आएगा और इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो 2 और -1 देखो, प्लस का 2 है और माइनस का 1 कितना आया, प्लस का 1 आया। और क्या वेरिएबल था, ए दीजिए उसके साथ वेरिएबल दोनों जगह पर ए है, ए लिख दिया। तो इस तरह से हमें पता चल गया, ये देखिए इसका फैक्टर है वो। इस तरह से पता करेंगे क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करके तब यहाँ पर इस तरह। तो ध्यान रहे कि इसका फैक्टर कैसे पता करेंगे। तो ये किसका फैक्टर है, a² + a - 2 का फैक्टर है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा। पॉलिनॉमियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। इस तरह से दिया हुआ होगा, उसमें क्या देगा, x = 1, y = 2 एंड z = 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पॉलिनॉमियल की जो भी वैल्यूज दी हैं बस इसे पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल निकल आएगा। तो इसमें x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 2 और z के स्थान पर 3 को पुट अप करना। 3 × 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 है, इंटू y 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पर 1, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 3 को पुट अप कर दीजिए। देन 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और इसका आंसर हो गया इस तरह से 27। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करें। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जो है शॉर्ट टाइम में कम समय में कैसे बेहतर इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, a × a² इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, यहाँ लिखिए प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, b × b² अब अभी तक इसका इसके साथ किया, अब इसके साथ करो, इन दोनों का क्या हो जाएगा वो यहाँ राइट करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 ab। अब इन दोनों को करेंगे और इसे यहाँ राइट करेंगे, 3b × 4a कितना जाएगा, प्लस का 3 4 जा 12 ab। अब ये दोनों ही लाइक टर्म है, देखो दोनों में पीछे वेरिएबल सेम है ab, इसलिए जिस लाइक टर्म है। तो प्लस का 12 और माइनस का 4 प्लस का 8 हो गया।
ए और बी साथ था तो लिख दिया। 8 ए स्क्वायर इधर लिखा होगा और प्लस माइनस का 6 बी स्क्वायर इधर लिखा होगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा। यही एक शॉर्ट तरीका है इसको कम समय में करने का, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं तो आप कम से कम समय लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर लिखा और फिर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी प्लस 2 होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन को फटाक से यानी तुरंत करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों में जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए। इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 1.02 और 0.98, ये मिला देंगे आपको तो 2 बन जाएगा, आ गया, यानी प्लस के स्थान पर 2 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब माइनस करिए, जब माइनस करेंगे देखिए 1.02 में 0.0 माइनस 898 करेंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ से ये हो गया, कैरी करेंगे 12 4 9 0 0, यानी बचा कितना 0.04। अब इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल दीजिए, देखिए 0.04 टू द 8, इस तरह से आपका आंसर ये जाता है। तो ये फटाक से करना है कि इन दोनों को ऐड कर लेना, एक बार इन दोनों सब्सट्रैक्ट करके जो आएगा उनको प्रोडक्ट कर लेना। ये प्रक्रिया आप जो है लिख कर करेंगे तो टाइम लगेगा, और जो है अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप इजीली आसानी से फटाक से कर ले जाएंगे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, या फिर इस तरह से लिखा हुआ होगा तो इन पॉलिनोमियल्स दोनों की डिग्री क्या है। तो इनकी डिग्री फाइंड करने के लिए आप देखिए यहाँ पर टोटल पावर कितनी है, दोनों वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल की टोटल पावर है 4। यहाँ पर दोनों में 2 है और यहाँ पर 3 है। मैक्सिमम पावर क्या हुई 4, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। इसमें चेक करेंगे, यहाँ देखिए दोनों फंक्शन, ये f1 फंक्शन है मान लीजिए और इसको f2 फंक्शन मान लीजिए, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन है। इन दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन में इसकी डिग्री कितनी है 2 है और इसकी भी डिग्री कितनी है 2 है। ध्यान है दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है, सो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। मल्टीप्लाई में रहेंगे तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे और ये क्या हो जाएंगे 4। तो इस तरह से इसकी भी डिग्री क्या है, इन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 4 है। कैसे, पहले फंक्शन और दूसरे फंक्शन की डिग्री निकाल लीजिए, फिर उन दोनों को ऐड कर दीजिए। मान लीजिए अगर यहीं पर कहीं 3 लिखा होता तो 2 + 3 हो जाता, क्यों, इसकी डिग्री क्या है 3 है, इसकी डिग्री क्या है 2 है, मल्टीप्लाई में है तो ऐड करेंगे 3 + 2 5 हो जाएगा। इस तरह से डिग्री क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में ये एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इस लीनियर इक्वेशन को कह रहा है कि इस लाइन पर, यानी ये ग्राफ में एक लाइन होगी, मान लीजिए ये लाइन, और इस लाइन को कहा गया है 3x - y = 10। ये जो लाइन है, ये लाइन किसी एक पॉइंट को कैरी करती है अपने ऊपर और जो है 3,1 है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि लाई करता है किस लाइन पर, इस लाइन पर, जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी पॉइंट को हम कहते हैं x, y। सो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू a हो गई। सो हम x और y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। इसमें जब रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड होगा तो इसमें एक अननोन वेरिएबल है a, जिससे हम उसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए रखेंगे, लिखेंगे सिंस 3, a lies on the line such that 3, अब x की जगह पर 3 उसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस y की जगह पर a और इज इक्वल टू 10। देन 3 3 जा 9 माइनस a इज इक्वल टू 10 माइनस a इज इक्वल टू 10 माइनस 9 a इज इक्वल टू 10 माइनस 9 1। और ये माइनस का है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बस का a और इधर माइनस का 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई विद -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस में हो गया। तो इस तरह से एक की वैल्यू क्या आ गई -1। तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा 3, माइनस। यहाँ पर अब दिया है, कह रहा है x = 2 और y = 3। ये
दो कोऑर्डिनेशन दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस पर 2 यानी 1 2 और वाई एक्सिस पर प्लस का 3 यानी यहाँ। तो इस तरह से अगर हम पॉइंट ड्रा करेंगे तो ये यहाँ आया जो कि है 2,3। अब आपने देखा कि ग्राफ में ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। तो आपको पता है कि एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि इस दिए हुए रिजल्ट का जो है ये इस पॉइंट के थ्रू कितनी लाइन पास हो सकती है, तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। अनंत रेखाएं पास होती हैं एक बिंदु से। इस तरह से आप बहुत सारी रेखाएं इस पर ड्रा कर सकते हैं। अगर कोई दो पॉइंट रहेंगे तो केवल एक और केवल एक ही रेखा उससे पास होती है। यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन लिखा है और ये कह रहा है ये क्या बताता है, इससे आपको क्या पता चलेगा। अगर ये इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है दैट मीन्स अब इसको सॉल्व कर लेंगे x = -7 आएगा। सो आप तो सीधा सीधा कह देंगे कि x की वैल्यू है -7, लेकिन अगर हम ग्राफ से रिलेटेड पूछें इसको तो x = -7 क्या दिखाता है, x की वैल्यू -7 यानी इस तरफ आएगी और वो मान लीजिए यहाँ कहीं लाई करती है -7। सो x = -7 का मतलब x पर एक ऐसी लाइन जो कि -7 से होकर जाती है और वो किसके पैरेलल होगी, y के पैरेलल होगी। तो दो रीजन निकलते हैं, एक तो पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। x = -7 क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस and passes through -7, 0, क्योंकि y एक्सिस पर कहीं भी कट नहीं कर रही इस वजह से 0 और x एक्सिस को 7 पर कट कर रही है माइनस के, तो -7, 0 यानी ये जो लाइन है x = -7 वास्तव में क्या है, लाइन है और जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी बात वो -7, 0 से इंटरसेप्ट करती है x एक्सिस को। तो इट इंटरसेप्ट ये भी लिख सकते हैं कि इट इंटरसेप्ट at x = -7 यानी a line which is parallel to y axis and passes through -7, 0 intercepting x = -7। तो किस अगर इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दिया हो, लिखा हो पैरेलल टू y एक्सिस तो ये भी सही है, passes through -7, 0 लिखा है तो भी सही है, इंटरसेप्ट एट x = -7 ये भी सही है। अगर ये तीनों ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है तो तीन के तीनों ही वही ऑप्शन चेक कर लेंगे।